जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नवरात्रि में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हम ये जानते हैं कि हमें नवरात्रि पर्व में 9 दिनों में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो पहली गलती क्या है कि अगर आप 9 दिनों का व्रत रखे हैं तो ऐसे में आपको बाल, नाखून, दाढ़ी ये सब नहीं कटवाना है, ठीक है। दूसरी गलती क्या है कि आपको चारपाई पे नहीं सोना है। चारपाई पे कहने का मतलब कि आप पलंग, बेड, चौकी ये सब चीज़ों पे सो सकते हैं। चारपाई मतलब थोड़ा नरम बिस्तर पे आपको नहीं सोना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये एक तपस्या है और हम जितने अच्छे से अपनी तपस्या करेंगे, माता उतनी प्रसन्न होकर हमें वरदान दे के जाएंगी। इसलिए ज़्यादा दिन नहीं, कम से कम 9 दिन हम इस तपस्या को अच्छी तरह कर पाएँ, ऐसे माता रानी हमें बनाए रखें, ठीक है। तीसरी गलती क्या है जो हमारी बहनें अक्सर कर देती हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। जो कि कोई विशेष श्रृंगार हो गया, जैसे मेहंदी हो गई, पैरों में महावर हो गया या फिर पीला सिंदूर हो गया, हमें इन 9 दिनों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब श्रृंगार माता को चढ़ाया जाता है न अष्टमी या नवमी तिथि पर। इसीलिए हमें ये श्रृंगार खुद नहीं पहले करना चाहिए 9 दिनों में। पहले माता को चढ़ाने के बाद ही ये सब श्रृंगार हमें करना चाहिए। वैसे बिंदी वगैरह, सिंदूर बिंदी तो ये तो रोज़ हम कर सकते हैं, लेकिन जो पैरों में महावर हो गया, मेहंदी हो गया, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस पर एक बहन ने कमेंट किया था कि क्यों देवी देवताओं को गंदगी ही पसंद है क्या। तो देखिए, ऐसा विचार मन में नहीं लाइएगा आप लोग, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे घर हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको हम बिना खाना खिलाए कैसे खुद खा सकते हैं। इसीलिए यही मान लीजिए कि माता हमारे घर आई हैं, तो माता को बिना श्रृंगार किए हम अपना कैसे कर सकते हैं। तो सिंदूर बिंदी इतना ही आप करिए, बाकी ये सब विशेष श्रृंगार मत किया करिए, ठीक है। ये मानने वाली बात है, ना माने आप लोग तो वो अलग बात है, ठीक है। अगली बात क्या है कि पूरी नवरात्रि में हमें खीर, पूड़ी, काले चने, हलवा ये सब चीज़ें भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये माता को भोग लगता है, ठीक है। यहाँ एक बात और मैं बता दूँ कि अगर आप 9 दिन का व्रत रखे हैं तो आपको किसी से अपनी सेवा भी नहीं करानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पैर दबाना, चाहे कुछ भी हो। अगर आप बीमार हों तो वो अलग बात है, करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हों तो ऐसे में किसी से अपनी सेवा ना कराएं तो बेहतर है, ठीक है। और हमें काले, नीले, गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर हम 9 दिन व्रत रखते हैं, 9 दिन पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें लाल, पीले, गुलाबी यही सब कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ये तो बातें कॉमन है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगली बात क्या है कि हमें ना किसी से कुछ दान लेना है, ना किसी को कुछ देना है। इन दिनों नवरात्रि के अगले दिन दान लेना देना ये बड़ा शुभ होता है, ठीक है। हवन, विसर्जन और कन्या पूजन के बाद दान लेना और दान देना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए हमें उस दिन दान करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का मतलब नवरात्रि, यानी कि
नवरात्र में रात्रि का महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए हम सुबह जितना भी पूजा कर लें, पाठ कर लें, लेकिन हमें चाहिए कि अगर रात्रि में समय हमारे पास है तो कुछ देर ही सही माता के मंत्रों का जाप करें। बैठ के माता के पास कुछ समय बिताएं, ठीक है। उसके बाद ही हमें सोना जाना चाहिए। ऐसे तो रात्रि जागरण भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमें कुछ समय ही माता के पास बैठना चाहिए, माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पे माता के मंत्रों का जाप होता है, ठीक है। जो भी मंत्र आपको आए रोज़ थोड़ा बहुत ज़रूर करना चाहिए, ये करना बहुत ही शुभ होता है। देखिए माता 9 दिनों के लिए 10 दिन के, इस बार तो 10 दिन की पूरी नवरात्रि है। तो आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा मुहूर्त है, कौन सा ऐसा मुहूर्त होता है जिस दिन हम कोई भी ऐसा हमारा कार्य जो रुका हुआ है उस दिन करने से हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात शास्त्र कहते हैं। विजय मुहूर्त होता है विजयादशमी के दिन, जो कि इस बार 2 बजे से लेकर के 2:40 तक है। ऐसे में 40 मिनट के मुहूर्त में आप कोई भी आपका काम रुका हुआ हो उस दिन आप करने की कोशिश करें। किसी को घर बनवाना हो तो उस दिन नींव डलवाने की कोशिश करें। चाहे कोई भी काम आपका फंसा हुआ हो, कुछ भी आपको गाड़ी लेना हो, कुछ भी आप कर सकते हैं। शादी विवाह छोड़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम उस दिन, उस मुहूर्त में आपका काम पूरा हो जाएगा करने पे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, और कोई बात हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ आज विदा लेती हूँ। जय माता दी।